हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट डैक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू में आपको जो इम्पोर्टेंट डैक्स फंक्शन जो रियल टाइम सिनेरियोज में यूज किए जाते हैं वो पूछते हैं। उसमें से सबसे पहले आता है सम, देन कैलकुलेट, फिल्टर एंड वैल्यूज। ओके, सो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ये फिल्टर फंक्शंस के अंदर आते हैं। हम इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ओके, हमारे पास कुछ टेबल्स है। मैंने ऑलरेडी डेटा लोड किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कस्टमर क्वेरी है, एक प्रोडक्ट है और सेल्स है। टेबल किस तरीके से है एक बार उसका गो थ्रू कर लेते हैं। कस्टमर टेबल में है हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड रीजन। ओके, देन प्रोडक्ट टेबल में है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी एंड प्राइस। सेल्स टेबल में है सेल्स आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट, सेल्स डेट। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास 3 टेबल्स है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सेल्स। और उसके बाद में हम उनकी रिलेशनशिप चेक कर लेते हैं। रिलेशनशिप में है सेल्स टेबल जो कि है फैक्ट टेबल, और वो सराउंडेड है 2 डायमेंशंस टेबल, एक है प्रोडक्ट, एक है कस्टमर, और उनका रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है फैक्ट टेबल सेल्स और कस्टमर टेबल डायमेंशंस, वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं बाय यूजिंग कस्टमर आईडी। ओके, एंड देन प्रोडक्ट टेबल जो कि है डायमेंशन टेबल, वो फैक्ट टेबल से कनेक्टेड है सेल्स टेबल से बाय प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो प्रोडक्ट आईडी ऑफ सेल्स टेबल एंड प्रोडक्ट आईडी ऑफ प्रोडक्ट टेबल। ओके, सो इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप है 1 to many के। सो बेसिकली हमारे यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं सम फंक्शन। तो सम फंक्शन के लिए सेल्स टेबल में हमारे पास क्वांटिटी है। ओके, तो हम एक मेजर क्रिएट करते हैं सेल्स टेबल में। तो सबसे पहले हम सम का यूज करते हैं और टोटल क्वांटिटी को सम आउट करते हैं। तो क्वांटिटी है सेल्स टेबल में, तो आपको एक इजी वे रहता है, जो भी हमें चाहिए कॉलम नेम उसको ही टाइप कीजिए, जैसे कि क्वांटिटी। ओके, सो अपने आप सेल्स टेबल क्वांटिटी जहां पे भी है टेबल में वो आ जाएगा। ओके, तो जस्ट ब्रैकेट क्लोज, इंटर, क्वेरी रन हो गई है। कार्ड पुल आउट करते हैं, कार्ड, और कार्ड में हम चाहते हैं वैल्यू टोटल क्वांटिटी। ये मेजर जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया 134। ओके, इसको नाम देते हैं मेजर को टोटल QTY। ओके, सो इसी मेजर में हम अभी कैलकुलेट का यूज करते हैं। तो पावर बीआई के डॉक्यूमेंटेशन में कैलकुलेट क्या है, इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन इन मॉडिफाइड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो वो एक इवैल्यूएशन देगा जो जिस भी तरीके का हम फिल्टरिंग करेंगे उस पे, उस करंट कॉन्टेक्स्ट पे, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे। ओके, उसका सिंटेक्स है कैलकुलेट एक्सप्रेशन फिल्टर 1 फिल्टर 2। ओके, और नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया होगा किस तरीके से कैलकुलेट फंक्शन यूज करते हैं। तो हम हमारे सिनेरियो में करके देखते हैं। सो सेल्स कॉलम सेल्स टेबल में एक नया मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर, उसको नाम देते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है डैक्स में कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशन, सबसे पहले एक्सप्रेशन मांगता है फर्स्ट आर्गुमेंट। तो हमने कैलकुलेट किया था टोटल क्वांटिटी, हम उसी को ले लेते हैं टोटल क्वांटिटी। देन अभी फिल्टरिंग। ओके, सो फिल्टरिंग के लिए एक बार अगर हम हमारे कस्टमर टेबल देखेंगे, कस्टमर टेबल में यहाँ पे हमारे पास रीजन है। ओके, एक काम करते हैं, कस्टमर टेबल को देख लेते हैं सबसे पहले। दिस इज कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल में हमारे पास रीजन है, और रीजन में ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है। हम उस पर फिल्टरिंग करेंगे। सो कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकंड आर्गुमेंट के लिए फिल्टर, हमें किस पे फिल्टरिंग करनी है, रीजन पे। रीजन कहाँ पे है, कस्टमर टेबल पे। सो डायरेक्टली टाइप रीजन, रीजन आ गया, कस्टमर के अंदर रीजन है वो आ गया, और वहां पे अभी हम फिल्टरिंग करेंगे लाइक एग्जांपल वेस्ट पे। ओके, वेस्ट टाइप कीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज, रन करते हैं, क्वेरी रन हो गई है। ओके, एक
कार्ड पुल करते हैं सेपरेट, और वहां पे लेते हैं अभी जो हमने जस्ट करंट मेजर कैलकुलेट किया, क्वांटिटी बाय यूजिंग कैलकुलेट। ओके 40, इस तरीके से वो आया है। ओके नाउ हम देखते हैं कैलकुलेट के बाद फिल्टर कैसे यूज करते हैं। कैलकुलेट के अंदर फिल्टर यूज किया जाता है डायरेक्टली एंटायर टेबल पे फिल्टरिंग किया जाएगा फिल्टर फंक्शन का यूज करके। ओके सो क्वांटिटी बाय यूजिंग कैलकुलेट फंक्शन हम उसी पे यूज करते हैं। ओके सो बेसिकली हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट टोटल क्वांटिटी के बाद हम फिल्टरिंग यूज करते हैं। ओके फिल्टर फंक्शन, फिल्टर में पहला आर्गुमेंट है टेबल, दूसरा है फिल्टर एक्सप्रेशन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है सबसे पहले उसे अंडरस्टैंड करते हैं। रिटर्न्स अ टेबल दैट रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ अनदर टेबल और एक्सप्रेशन। ओके तो बेसिकली फिल्टर फंक्शन जो होता है वो रो बाय रो इवैल्यूएशन करता है। ओके पूरे टेबल में जहां पे भी रो लेवल लॉजिक हमें एक्सप्रेस करना है जो सिंपल फिल्टर से नहीं कर सकते, वहां पर एक्चुअली फिल्टर फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिंटैक्स है टेबल, उसके बाद में फिल्टर। ओके प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो फिल्टर और फिल्टरिंग करेंगे हम। बेसिकली फिल्टर फंक्शन क्या मांगता है, पहला है आर्गुमेंट टेबल और दूसरा होता है फिल्टर एक्सप्रेशन। टेबल कस्टमर रीजन पे ही, कस्टमर रीजन कहाँ पे है, कस्टमर टेबल पे। सो जस्ट टाइप कस्टमर, फर्स्ट आर्गुमेंट दे दिया हमने। ओके नाउ कस्टमर रीजन इक्वल टू वेस्ट एक्सप्रेशन है, जस्ट इंटर। एक कार्ड पुल करता है, न्यू कार्ड, उसमें लेते हैं उस नए मेजर को। सो अब देख पा रहे हो नंबर्स में कैलकुलेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आया है। ओके उसका जो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे कि जब हमने कैलकुलेट फंक्शन के साथ में यहाँ पे ही सिर्फ जब कस्टमर रीजन वेस्ट इस पे फिल्टर लगाया था, वो डायरेक्ट फिल्टर था कॉलम के ऊपर जो डायरेक्टली अप्लाई होता है सिंपल फिल्टरिंग के लिए। मोस्ट एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज वे फिल्टरिंग करने का एक सिंगल कॉलम के ऊपर। जब हम अभी फिल्टर फंक्शन का यूज कर रहे हैं थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट रो बाय रो इवैल्यूएशन करता है। जब भी हम कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे ये टेबल छोटा है, क्वेरी छोटी आ रही है, बट आप बहुत ज्यादा यूज डेटा पे काम करोगे, बिग डेटा पे काम करोगे, तो रो बाय रो इवैल्यूएशन करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपल फिल्टरिंग के साथ में नहीं होता है, तो उसके लिए हम फिल्टर फंक्शन का यूज करते हैं जो रो बाय रो लेवल पे फिल्टरिंग करता है और एंटायर टेबल पे करता है। ओके नाउ अभी हम थर्ड फंक्शन का यूज करते हैं जो कि है वैल्यूज। तो सम कैलकुलेट फिल्टर के बाद वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है देखते हैं। When the input parameter is a column name, returns a one column table that contains the distinct values from the specified column. So values function distinct value कॉलम से निकाल के देता है। यूजफुल होता है जब भी हम फिल्टरिंग करना चाहते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज के ऊपर। जब भी कुछ लॉजिक अप्लाई करना है उस कॉलम पे कौन कौन से डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, यूनिक वैल्यूज है, रादर देन कंप्लीट रोज, सिर्फ यूनिक वैल्यूज पे, तब हम वैल्यूज फंक्शन का यूज करते हैं फिल्टरिंग विद वैल्यूज फंक्शन। ओके इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेशन। ओके सो इसमें ही फिल्टर, देन नाउ आफ्टर फिल्टरिंग विल एड वैल्यूज। वैल्यूज क्या बोल रहा है, वैल्यूज टेबल नेम लेता है और कॉलम नेम। व्हेन अ कॉलम नेम इज गिवन रिटर्न्स अ सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज। व्हेन टेबल नेम इज गिवन रिटर्न्स अ टेबल विद सेम वैल्यूज। सो हम वैल्यूज में डालेंगे पर्टिकुलर कॉलम का नाम जहां पे हमें फिल्टरिंग करनी है। कहां पे करनी है, कस्टमर रीजन पे। ओके कस्टमर रीजन, देन ब्रैकेट क्लोज कॉमा, एंड नाउ ये कस्टमर टेबल इसका कोई काम नहीं है, इसे निकाल लेते हैं और वो पर्टिकुलर फिल्टरिंग जाएगा कॉलम पे जहां पे रहेगा रीजन वेस्ट। ओके लेट्स ट्राई इट। पहले रन हो गया, कार्ड पुल करते हैं, सेम 40। ओके सो अगर हम देखें अच्छे से, सो
टोटल क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने सम फंक्शन यूज किया था, सम सेल्स ऑफ क्वांटिटी, और जितने भी क्वांटिटी उनका सम अप करके देता है। नाउ इम्पोर्टेंट, जहां पे हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया बाय यूजिंग कैलकुलेट, फिल्टर और वैल्यूज। तो फिल्टर फंक्शन का यूज किया जाता है, डायरेक्टली फिल्टर करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। तो हमने यहाँ पे रीजन कॉलम पे डायरेक्टली फिल्टर किया था। ओके, मोस्ट एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज वे है सिंपल फिल्टरिंग के लिए। देन हमने उसके बाद में फिल्टर फंक्शन का यूज किया, प्रॉपर फिल्टर फंक्शन का, जो रो बाय रो इवैल्यूएशन करता है ईच एंड एवरी रो ऑफ टेबल। जब भी हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करते हैं या फिर बहुत ज्यादा डेटा पे फिल्टरिंग करनी है कॉम्प्लेक्स लेवल की, तब हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे, जो इवैल्यूएशन करेगा रो बाय रो लेवल कॉन्टेक्स्ट पे। ओके, उसके बाद में वैल्यूज फंक्शन का यूज किया है, जब भी लॉजिक अप्लाई करना है कॉलम की डिस्टिंक्ट वैल्यूज फेस करने के लिए, तब हम वैल्यूज फंक्शन का यूज करते हैं फिल्टर फंक्शन के साथ में। ओके, तो इस तरीके से इंटरव्यू में पूछा जाता है सम, कैलकुलेट, फिल्टर, वैल्यूज, ये किस तरीके से फिल्टरिंग करते हैं और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में किस तरीके से रोल परफॉर्म करते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।